समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड टीवी दर्शकों लगातार ऐसे हस्तियों से आपको लगातार हम रूबरू कराते रहते हैं जो अपने आप में बेहतरीन है और कहीं ना कहीं सूबे की सरकार की हिस्सा है। बिल्कुल दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले में है, लेकिन ऐसी शख्सियत के बीच में हमारी मौजूदगी है जो अपने आप में जो है वो उस स्तर के इंसान है, उस स्तर की शख्सियत है जिसे ज़मीन से जुड़ा कहा जाता है। जी हाँ दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी ARM बदायूं सर के पास है और ARM सर से बात करेंगे क्योंकि सूबे की सरकार परिवहन विभाग को लेकर लगातार सजग है और बेहतर लेवल पर परिवहन का आवागमन जो है वो लगातार चल रहा है। सर ने हाल ही में जिम्मेदारी बदायूं जिले की संभाली है। इससे पहले कोई और ARM सर थे, लेकिन आज सर ने जो जिम्मेदारी संभाली है वो अपने आप में बहुत बेहतर और चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। ये हम और आप नहीं बल्कि जो यात्री यात्रा कर रहे हैं या फिर जो बसों में तैनात कर्मचारी हैं, खुद उनका कहना है कि व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। सरकार के कर कमलों के द्वारा या सरकार के आदेशानुसार भली भांति पूर्ण पालन किया गया है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार टीवी। समाचार और टीवी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी और वर्तमान जो चल रहा है उसमें भी अपनी छवि इस तरह से सब जनता के सामने पेश करें, इस तरह से जनता के सामने पेश करें जिससे कि जनता का लाभ हो। बिल्कुल सर। और मैं चाहता हूँ कि जनता को जैसे परिवहन निगम की हम सेवा दे रहे हैं, बिल्कुल सर। परिवहन निगम की सेवा में नंबर 1 काम मेरा ये है कि गाड़ियाँ साफ सुथरी धुली हुई हों और बस में अगर यात्री बैठता है तो उसको लगे कि हाँ एक अच्छी फीलिंग आ। सर हमारी सूबे की सरकार का सबसे पहला नारा ये है कि स्वच्छ भारत मिशन लगातार स्वच्छ भारत अभियान। तो आपने ये बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई कि सबसे पहले अगर साफ सफाई होगी तो जो हमारे यात्री यात्रा करेंगे कहीं ना कहीं उनकी मंगलमय यात्रा होगी, वो खुश यात्रा उनकी होगी, साफ सुथरी बस होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। जी सर। और मैंने एक और अभियान चलाया है जी सर कि बस में बैठते ही यात्री को अगर गेट से घुसता है, कंडक्टर बैठा हुआ है, ड्राइवर है, तो यात्री को नमस्ते करेगा। ये बहुत अच्छी पहल है सर। हाँ, नमस्ते करेगा। आपकी मंगलमय यात्रा के लिए आप आइए, बहुत अच्छी स्वागत करेगा। इस तरह से फ्लाइटों में होता है जो फ्लाइटों उसी तरह से फ्लाइट में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन परिवहन निगम में हमने बदायूं डिपो में सारे चालक प्रचालक को प्रतिदिन 2-2 घंटे पर काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग में सारी बातें उनको बताई जा रही है कि कितनी उनको लक्ष्य है, कितना उनको आय लानी है, कितना उनको किलोमीटर करना है, गाड़ी अगर ब्रेक डाउन होती है तो कैसे यात्री को हैंडल करना है और कितना डीजल अवसर लाना है। डीजल अवसर टारगेट फिक्स कर दिया गया है, वो भी कैसे प्राप्त करना है उसकी भी काउंसलिंग की जाती है कि बसों में जो क्लच है उस पर फुट रेस्ट न बनाएं और कोई ऐसा काम न करे जिससे कि बस को अनावश्यक दौड़ाएं न, 80 की स्पीड से भी ज़्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं, 60 और 70 के बीच में चले। ये हमारी पूरी कल्पना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं परिवहन निगम में बदायूं डिपो में समयबद्धता पंक्चुअलिटी से बसों का संचालन का नियमन करने की कोशिश कर रहा है। कई ड्राइवर कंडक्टरों से सर हमारी वार्तालाप हुई, उन्होंने आपका नाम लिया और ये कहा कि पहले जो भी ARM आए गए, खैर उनकी किसी ने बुराई नहीं की, लेकिन आपने जब से जिम्मेदारी संभाली सर एक अलग रूट मैप तैयार किया है और ये रूट मैप अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने साफ सफाई से लेकर यात्रियों से लेकर बस कर्मचारियों तक एक पूरी श्रेणी बनाई है, पूरा ग्राफ बनाया है ताकि किसी तरह की किसी को तकलीफ नहीं। हाँ, मैंने बसों की टाइमिंग, कितने बजे बस निकलनी है उसके आधे घंटे पर पहले चालक प्रचालक बस वर्कशॉप में चालक आ जाए और बस अड्डे को प्रचालक आ जाए। तो इसी तरह अनुबंधित बस वालों की बड़ी शिकायत थी कि हमको टाइम से कंडक्टर नहीं मिलता, लेकिन वो अभी शिकायत दूसरे ही दिन दूर कर ली गई क्योंकि अनुबंधित बस मालिकों के साथ मैंने मीटिंग किया। मीटिंग करके एक लोगों की समस्याएँ सुनी, उस समस्याओं को इम्प्लीमेंट किया और एक बस पर चालक और परिचालक का जो अलाट है मैंने परिचालक अलाट कर दिया और उन्होंने चालक अलाट कर दिया। कभी भी अदल बदल करके चालक नहीं चलेंगे, इसलिए अनुबंधित बस स्वामी भी बड़े ही खुश हैं जो हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर होते हैं। वो सवेरे सवेरे आकर के झुंड की तरह अपनी बसों को निकालने के चक्कर में पड़े रहते थे, अब वो प्रथा बंद हो गई। हाँ, ड्राइवर कंडक्टर अपनी बस पे आते हैं और बस साफ सुथरी होती है और तुरंत उनको ड्यूटी स्पीड के आधार पर कंडक्टर जो अलाट है वो भी आधा घंटा पर लिया जाता है और बस अपने शेड्यूल को पूरा कर रही है। सर उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री हैं, लगातार वो बेहतर वादे करते हुए उन्होंने हाल ही में DC विधानसभा में एक डिपो दिया है, छोटा सा स्टेशन दिया है, बस स्टेशन, और कहीं ना कहीं उस स्टेशन में लगातार आपका आवागमन भी होता रहता है, आप जाते रहते हैं।
बहुत बेहतर होता है कि जनता जनार्दन आप लोगों से बहुत खुश है। जहाँ लोगों को इधर उधर भागना पड़ता था, डग्गा मार बसों में सवार होना पड़ता था, लेकिन आज परिवहन विभाग ने वो व्यवस्थाएँ जग जाहिर की हैं, वो व्यवस्था लागू कर दी है, इससे आप लोगों का लगातार नाम रोशन होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आते ही 18 तारीख को बिरसी विधानसभा में, बिरसी में जो विधानसभा है जी, वहाँ पर बिरसी बस स्टेशन बना हुआ है जी सर, और उस बस स्टेशन का निरीक्षण करने गया। जी, जो कमियां थी सब कमियों को उसको बताया, जो बना रहे थे उनको बताया और कमियां धीरे धीरे दूर कर दी गई हैं। और बिजली का कनेक्शन अभी उस कंपनी के नाम ही है, वह बिजली का कनेक्शन जल्दी ही अब परिवहन निगम के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था लगभग 25 दिन में हो जाएगी। वह बस अड्डा हमारा माननीय परिवहन मंत्री या जो भी अपने रहेंगे माननीय लोग किसी से उद्घाटन करा करके और उसका क्रियान्वयन कर जाएगा। उस बस अड्डे के निर्माण से सबसे बड़ी बात ये होगी कि डग्गेमारी, जी जो वर्ड है डग्गेमारी तो नहीं कह सकते, अनाधिकृत बस संचालन जो चल रही है वो बंद हो जाएगा। अनाधिकृत बसें इको हुआ, टीका हुई, ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो संचालन होते ही वहाँ से संचालन सुबह की चलना और सुबह रात में चलना ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बहुत अच्छा हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। सर आप एक सीनियर अधिकारी हैं और सर कब से तैनात हैं आप इस डिपार्टमेंट में? 1998 में आप तैनात हैं, लंबा अर्सा हो गया, लंबा वक्त हो गया। तमाम आपके समय से सर सरकारें आई होते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि जुआ बेट में परिवहन विभाग में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सुधार आया है और एक बेहतर सरकार को सुविधाएँ चालू की है। हमारे यहाँ क्या है कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, सरकार अच्छा काम करती है तो बनी रहती है, लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जी और माननीय परिवहन मंत्री को और अन्य लोगों को जो यहाँ पर विधायक लोग हैं कि उनके यहाँ जाने पर, उनके यहाँ कोई भी काम करने पर जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वह हमें बदायूं डिपो में लागू किया और उसके लागू करते ही सारे लोगों के चेहरे पर, स्टाफ के चेहरे पर एक अलग खुशी नज़र आ रही है और उस खुशी को मुझे देखकर मुझे भी खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि वो चालक परिचालक निर्द्वंद रूप से स्वस्थ मानसिकता से घर से आवे और स्वस्थ मानसिकता से। सर आपका जो मिजाज है, आपके जो शब्द है, इससे पहले आप जहाँ भी तैनात है तो ये तो तय है कि वहाँ डिपो या वहाँ के कर्मचारी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आपको कुछ करते होंगे कि हमारे साथ कहाँ से कहाँ किस जगह पे चलेंगे, शायद यहाँ पर। इसके पहले मैं सहायक संख्या अधिकारी के रूप में बरेली क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में मौजूद था और कार्य करता था और वहाँ पर एक एक चीज़ें पत्र आज आया और आज ही उसका डिस्पोजल हुआ। सारे कर्मचारी वहाँ पर मेहनती और मेहनत करके और दिन का दिन काम खत्म करके जाते थे और सबके चेहरे पर मुस्कान होती थी। जो व्यक्ति देर से काम कर रहा है उसको करने दिलाया जाता था। चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री दीपक चौधरी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय। सर इसी तरह की जो आपकी मेहनत है लगातार मुझे लगता है जो जज्बा है, जो हौसले आप लोगों के बेहद बुलंद है, क्योंकि सरकार तो आदेश अनुसार पालन कराती है, अपनी गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी उनका पालन करते हुए बेहतर रूप देते हैं। इसी तरह का सर आपका ये सफ़र है, लगातार शानदार सफ़र है। आगे और क्या कुछ सोचा है कि और बेहतर सुधार करना है, जहाँ खामियाँ हैं उन्हें दूर करना है, क्या कुछ सोचा है सर? बदायूं में क्या है कि बदायूं से दिल्ली, बदायूं से अन्य स्थानों पर जाने के लिए जी सर, ग्रामीण अंचल से सवारी आती है। वह ग्रामीण अंचल की सवारी आती है बस अड्डे पर। जी सर, तो मैंने क्या किया कि वो बस ग्रामीण अंचल जहाँ पर है, जो ग्राम में है, वहाँ तक बस चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ग्रामीण तक सर? हाँ, अभी 3 बसें अभी हमने चलाई हैं और तीनों बसें सफल हो गई। 65% से ऊपर लोकेटर आ रहा है। इसी तरह छांट के हर ग्रामीण पर मैं सर तो ग्रामीणों को दूर दराज तक नहीं भागना पड़ेगा, हाँ, किलोमीटरों तक नहीं भागना पड़ेगा, अपने दरवाजे से निकलती हुई उन्हें बस मिलेगी, 20 बस मिलेगी। यही मैं चाहूँगा कि बदायूं के लोग थोड़ा सा अच्छा फील करें कि हमको जो है अपने घर से निकलते ही पंचुअलिटी के अनुसार ये बस मिलेगी। हमारी बस की पंचुअलिटी से वो अपनी घड़ी मिलाए, ना कि घड़ी से हमारी बस चले। ये बहुत अच्छे शब्दों का समय इस्तेमाल किया ARM सर को आप सुन रहे थे। और दर्शकों वैसे ही हमने इनकी जो भी डिटेल निकाली, इसीलिए इन्हें ज़मीन से जुड़ा इंसान को कहा जाता है, लेकिन वो शख्सियत है जो अपने शब्द तो बताते ही बताते हैं, लेकिन काम धरातल पर इनका दिखाई देता है। क्योंकि सरकार में तमाम कई डिपार्ट हैं,
सूबे की सरकार में और कई डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पलीता लगाया, लेकिन सरकार बदनाम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी वरिष्ठ और बेहतर अधिकारी हैं जो सरकार का नाम और ज़्यादा रोशन कर रहे हैं, जहां तैनात हैं उस जगह का, उस जिले का नाम और ज़्यादा रोशन कर रहा है। मुझे लगता है दर्शकों, ऐसे ही अधिकारियों की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है जो नाम तो रोशन करेंगे, पहचान अलग बनाए। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, R7 भारत।